Hello and welcome students. Samir Dhabalia here. Today we see to find correlation coefficient by Spearman's rank correlation method. Clear? Correlation coefficient in this chapter I already upload the video. We complete the two methods students. First one is a scatter diagram. Second one Karl Pearson. Third and last one Spearman's rank correlation method. We can also call it a rank correlation method. Before start the method, practically sums, let us first see the sum theory part of Spearman's rank correlation method. First, it is clear that Karl Pearson method is used when two variables are quantitative. Students, please focus sincerity at while of theory. Karl Pearson method कब यूज़ करनी है? When two variables are quantitative मतलब measurable हो, numbers. But in problems of business, industries and social science, there are some situations when we deal with qualitative variable. लेकिन कुछ जगह पे कहाँ पे आएंगे, सब जगह पॉसिबल नहीं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल आपको मिले. इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस वी गेट अ क्वालिटेटिव वेरिएबल. फॉर एग्जांपल ब्यूटी के ब्यूटी कंपटीशन चल रहा है, तो वहाँ पे आप कैसे नंबर दोगे? ओके कि किसकी ब्यूटी कैसे, तो वहाँ पे कंपेयर ही होगा. तो एट दैट टाइम वी जस्ट गिव द beauty is much more better compared to other, या relatively not better compared to other. In short we given a rank. Honesty कि honesty measure करना, तो कैसे measure करोगे? तो honesty measure नहीं कर पाओगे. तो we can see an example of a qualitative beauty, honesty, skill, morality, music etc. तो in short कि जहाँ पे qualitative variable होंगे वहाँ पे Karl Pearson method is not a suitable or ideal. In such situations, these characteristics are incapable of quantitative measurement, but they can be ranked serially according to their proficiency in such characteristics. मतलब अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल हुए स्टूडेंट्स, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल में रैंक कोरिलेशन फाइंड करना हो तो वहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड से रैंक फाइंड नहीं कर सकते. तो हमको क्या फाइंड करना होगा? असाइन रैंक फाइंड करना होगा, सीरियली नंबर देना होगा रैंक को बाय अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफिशिएंसी इन स्किल्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी है, जिसकी ब्यूटी सबसे ज़्यादा होगी उसको रैंक फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट. म्यूज़िक ओके, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो वहाँ पे आप कैसे मेजर करते हो? तो हम रैंक देखें, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, लाइक दैट. तो हियर वी लेट अस सी द डेफिनेशंस. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट computed using such ranks of two characteristics suggested by Charles Edward Spearman. Charles Edward Spearman is known as a Spearman's rank correlation. साइकोलॉजिस्ट स्पीयरमैन्स ने ये फॉर्मूला दी है क्लियर कि फाउंड दैट के कार्ल पियर्सन मेथड इज़ वेरी गुड आइडियल नॉट टू हैव एनी प्रॉब्लम, बट देयर इज समथिंग वीकनेस इन कार्ल पियर्सन मेथड एट टाइम ऑफ ओनली क्वालिटेटिव, कि जब क्वालिटेटिव वेरिएबल होंगे तब क्या करेंगे? तो स्पीयरमैन्स गिवन अ सेकेंड फाइनल फार्मूला फॉर टू फाइंड आउट द सच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन 1904. ओके स्टूडेंट्स, नोट what says when there is a more dispersion, जब डिस्पर्जन ज़्यादा हो. डिस्पर्जन मतलब डेविएशन, कि फॉर एग्जांपल x देखा हमने तो x ऐसा होता है 10, 12, 14, 18, 22, 24. ओके, तो इसमें डिस्पर्जन नहीं है. लेकिन जब x ऐसा हो 10, 12, 25, 25 के बाद डायरेक्टली 45, 45 के बाद डायरेक्टली 450, 450 के बाद डायरेक्टली वी कैन से 4000, तो क्या हुआ? डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन. जब डिस्पर्जन ज़्यादा हो अमॉन्ग द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, रैंक कोरिलेशन इज परफॉर्म ओवर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट. क्लियर फॉर थियरी स्टूडेंट्स माइट बी गेट इट. फर्स्ट तो क्या देखा कि भाई क्वालिटेटिव वेरिएबल होंगे तो स्पीयरमैन्स रैंक है. सेकेंड क्या देखा कि जब डिस्पर्जन ज़्यादा हो, डिस्पर्जन मतलब डिफरेंसेस अमॉन्ग एक्स और वाई. ओके, तो एट दैट टाइम रैंक कोरिलेशन इज अ मोर स्टेबल about the dispersion compared to Karl Pearson. It might be asking short answer for students कि जब dispersion ज़्यादा हो तो वहाँ पे Karl Pearson के कंपेयर में Spearman's rank is a more ideal. Formula is very very simple to find the R. 1 minus 6 sigma d square upon n. N is number of observation and n square minus 1. What is d? Nothing but the difference of rank of two वेरिएबल x एंड y. तो d क्या है? आर एक्स माइनस आर वाई. गेट इट स्टूडेंट्स? इज अ सिंपल थियरी बाय द स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एवरीवन क्लियर?
Okay, just see the sums practicality for much more better clear understanding. Students, let us see here. Okay, first find the rank correlation coefficient between the rank of two subjects are given, rank in maths and a rank in history. Very simple sum, students, rank in maths and a rank in history. To see, students, A, B, C, D, suppose 5 students are here, A, B, C, D, तो रैंक इन मैथमेटिक्स एंड रैंक इन हिस्ट्री, तो यहाँ पे रैंक दिए हुए ऑलरेडी 2 5 1 4 3 4 1 5 2 3, गेट इट. तो सी 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी. नाउ रैंक इन मैथमेटिक्स एंड रैंक इन हिस्ट्री, तो इसको ले लिया मैंने आर एक्स, रैंक इन एक्स, इसको ले लिया मैंने आर वाई, रैंक इन वाई, तो आर एक्स आर वाई, वेरी सिंपल. तो 2 5 1 2 3 क्या हो गया, आर एक्स 2 5 1 4 3. रैंक इन हिस्ट्री 4 1 5 2 3, तो इट्स अबाउट द आर वाई 4 1 5 2 3. इसकी टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, डैश. नाउ व्हाट इज, आपको क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1. तो एन तो हमारे पास है, एन क्या है 1 2 3 4 5, कितने ऑब्जर्वेशन से 5, एन तो है. डी फाइंड करना है, तो क्या था डी, क्या था डी, आर एक्स माइनस आर वाई, तो डी आर एक्स माइनस आर वाई. 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0. सम इज, इसका सम करोगे तो क्या आ रहा है 0. अब क्या चाहिए आपको, डी का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0. तो इसका सम करोगे तो आंसर इज 40. गेट इट स्टूडेंट्स. तो आर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 40, 40, एन क्या था हमारा 1 2 3 4 5 5, एन स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू 40 240 अपॉन 5, 25 माइनस 1 कितना होगा 24 इंटू 5 120, तो 1 माइनस 240 अपॉन 120, तो पहले 240 अपॉन 120 का डिविजिबल कितना हो रहा है 2, 1 माइनस 2, तो आंसर इज माइनस 1. आंसर कितना आया -1. तो व्हाट वी कैन से, जब आंसर एग्जैक्टली -1, हमने क्या आगे थियरी में स्टडी किया है, परफेक्ट नेगेटिव. इफ आंसर इज +1 तो क्या था, परफेक्ट पॉजिटिव. क्लियर स्टूडेंट्स. वन मोर सी एग्जाम्पल for better and very clear understanding. See, compared to Carl Pearson, Spearman's rank is very simple. Get it? One more example. Singing talent of 5 singers A B C D के 5 singers है, उनका सिंगिंग टैलेंट्स was judged by 2 judge. 2 जज है कॉम्पिटिशन में जज करने के लिए, 5 सिंगर्स है, तो उनका टैलेंट यहाँ पे जज करेंगे. तो फाइंड रैंक को रिलेशन, आपको स्पेसिफाई किया होगा एग्जाम में कि कार्ल पियर्सन से करना है या तो रैंक. क्या लिखा है, फाइंड रैंक कोरिलेशन. क्वेश्चन वाज गिवन 1 2 3 4 5. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 2 3 4 5, ये क्या दिया हुआ है, रैंक बाय जज 1 बाय जज 2, कि जज 1 ने रैंक दिए है और जज 2 ने. तो सी फॉर वेरी क्लियर, सिंगर कितने हैं ए बी सी डी ई, 5 सिंगर, तो एन क्या है 5, आर एक्स, एक्स और y, आर एक्स. तो देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड आर एक्स, तो जो रैंक यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ए देखो, तो जज 1 ने ए को कौन सा रैंक दिया है 2, रैंक 2 ए. नाउ बी, बी को कौन सा रैंक मिला है 3 3. नाउ सी कंटेस्टेंट, जज 1 ने सी को कौन सा रैंक दिया है फर्स्ट. डी, डी कौन सा रैंक मिला है 5. एन कंटेस्टेंट ई, ई उसको कौन सा रैंक दिया है 4. गेट इट स्टूडेंट्स. सेम वे देखो वाई का, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग वाई. ओके, जज 2 रैंक वाई, तो दूसरे रैंक दिए, तो जज 2 ने ए को कौन सा रैंक दिया है 4. तो देखो ए को कौन सा रैंक दिया है जज 2 ने 4, बी को फर्स्ट, बी को फर्स्ट, सी को
सेकेंड, सी को सेकेंड, डी को थर्ड, डी को थर्ड, एंड ई को कौन सा रैंक मिला है? 5. गेट इट स्टूडेंट्स? नाउ सी द डिफरेंस. दो हमने सामने रखे. यहाँ पे हमने ऐसे फाइंड किया कि रैंक आपको दिए थे, जज 1 और जज 2 ने कौन से पर्सन को कौन से रैंक दिए वो ऐसे ऑर्डर में दिया है, तो हमने फाइंड किया. ये जो सम सभी हमने किया इसके पहले, वहाँ पे 5 कंटेस्टेंट थे और डायरेक्टली दिखा ये देखो रैंक इन मैथमेटिक्स और रैंक इन हिस्ट्री. तो जब ऐसा लिखा ना रैंक इन मैथमेटिक्स और रैंक इन हिस्ट्री, मतलब आपको डायरेक्टली दे ही दिया है रैंक RX और RY, RX और RY. बट यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली आपको रैंक नहीं दिया, इनडायरेक्टली आपको कंटेस्टेंट्स के नाम दिए गए. ओके, CABED. तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रैंक हमने वो नंबर यहाँ पे असाइन कर दिया. क्लियर एवरीवन? अगेन रिपीट. फॉर जज 1, जज 1 उसने कौन से कंटेस्टेंट को कौन सा रैंक दिया हुआ है, तो ए को कौन सा रैंक दिया है? 2, तो ए को 2, बी को 3, बी को 3, सी को 1, सी को 1, डी को 5, डी को 5, एंड ई को 4. क्लियर? ना सिंपल RX और RY मिल गया. उसके बेस के ऊपर क्या फाइंड करोगे? डी क्या है? RX माइनस RY. सेम 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 5 माइनस 1. इसका सम 0 ही होगा. डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का, टोटल कितना हो रहा है? 14. फॉर्मूला सेम 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1. तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया? 14. एन कितना था सब में? 1 2 3 4 5, 5, एन स्क्वायर माइनस 1. तो 1 माइनस 6 इंटू 14 84 अपॉन 120, तो 84 अपॉन 120 0.7. तो आर इक्वल टू 1 माइनस 0.7. तो आंसर इज 0.3. 0.3 तो क्या लिखेंगे हम? पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन लिख सकते हो, तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू जज. गेट इट स्टूडेंट्स? तो सी हियर स्पीयरमैन्स रैंक फॉर्मूला इज वेरी सिंपल कंपेयर टू कार्ल पियर्सन. दो सम हमने आप लोग ने देखे. यहाँ पे डायरेक्टली आपको रैंक दे दिए गए थे. द सम वॉज वेरी वेरी सिंपल. बट इमेजिन डेट आपको डायरेक्टली अब रैंक ना दिए हो, एक्स और वाई दिया हो. यहाँ पे अगेन दो सम जो हमने किए वहाँ पे डायरेक्टली हमको यहाँ पे रैंक दे दिए गए थे. बट सपोज आपको रैंक ना दिए हो और एक्स और वाई दिया हो, और एट डेट केस ऐसा पूछा हो कि फाइंड रैंक कोरिलेशन, एक्स और वाई दिया हो और ऐसा फाइंड करना हो रैंक कोरिलेशन, तो सम्स थोड़ा इससे लेंदी हो जाएगा बट ईजी है. ओके, such kind of topic you will see in my next video. Clear everyone students? Thank you.